हम विकसित भारत यूथ कनेक्ट प्रोग्राम जो भारत सरकार, राज्य सरकार, यूनियन बोर्ड हम सब मिलकर के इसको संचालित कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग महाविद्यालयों में बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ यूथ कनेक्ट प्रोग्राम, यूथ के साथ जुड़ के चलते हैं। हमारी यूथ पॉलिसी को हम कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इस पर बात करना, आज के युवाओं के एस्पिरेशंस को समझना, उनको सही दिशा देना, राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करना वगैरह। इसी क्रम में जब महाराजा कॉलेज की बारी आई और महाराजा कॉलेज से कंफर्मेशन मिला कि हम ये कार्यक्रम यहाँ कर सकते हैं, मेरी होम टाउन जैसा है। आज से ठीक 30 साल पहले मेरे अभी भी गूज़बम्प्स हो जाते हैं ये सोचते हुए कि 95 में जब मैं यहाँ आया पहली बार, जब मैं आपकी उम्र में था, आज से ठीक 30 साल पहले, आप में से कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा, 30 साल की किसी उम्र नहीं होगी। 30 साल पहले मैं यहाँ एक सपना लेकर के आया, उस सपने को 8 साल तक पाला, पोसा, सिंचित किया, उसे बड़ा किया। 2003 में सपना पूरा हुआ। आइए मैं 30 साल बाद उसी परिसर में बड़े बड़े कदमों से जो वाइस प्रिंसिपल साहब जो है उनके साथ नजर आ रहा। अब ये दीवारें, ये फर्श, ये अट्टालिका जो 150 साल से ज्यादा पुरानी है, वो जमाना 150 जयंती में आ रहे थे। हाँ, इतना पुराना भवन, एक एक कण, एक एक दर, एक एक चौखट, एक एक पत्थर, बहुत सारी यादें समेटे हुए। आज जब मैं वापस यहाँ आकर के अपने छोटी अगली पीढ़ी से मैं सवाल कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे जहन में वो तमाम चीजें याद हो उठती हैं कि जब मैं यहाँ आया था तो अपनी आंखों में एक सपना लेकर के आया। क्या आज की पीढ़ी, ये नई पीढ़ी जिसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप की पीढ़ी कह करके दोषारोपित किया जाता है, ये कहा जाता है कि तो वो दम नहीं है साहब, वो तो हमारे जमाने में होता था। मुझे अभी भी विश्वास है कि इस पीढ़ी में भी बहुत सारा दम अभी बकाया है, बहुत सारी गुंजाइश अभी बकाया है, बहुत सारी संभावनाओं का विपुल सागर अभी भी बकाया है। और ये देश अगर कभी विश्वगुरु था कि नहीं था, पुराना तो पता नहीं, लेकिन अब बिल्कुल तैयार है जब पक्का विश्वगुरु करने के लिए। 142 करोड़ का ये मेरा भारत है, ये मेरा युवा भारत, जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन कहीं है अगर भारत में, तो सबसे ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता है तो इस यूथ सेक्टर में। इनको तैयार किया जाए, इनको खड़ा किया जाए। इनमें से कोई ऐसे बच्चे निकल के आएंगे जो कि IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, कुछ और बनेंगे। अब कुछ भी बने ना बने, अच्छे इंसान बनेंगे, हमारे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। उसकी तैयारी कहाँ से? घर से, स्कूल से, महाविद्यालय से, कोचिंग से, गुरुजी से, परिवार से, दोस्तों से, कहाँ से? उस तैयारी को करने के लिए यूथ बोर्ड ने और हम सब ने मिलकर के एक खाका तैयार किया कि हमारा विकसित भारत 2047 जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सपना देखा, उसको साकार करने की चरण क्या होंगे, कैसे पूरा होगा? अचानक से तो नहीं हो जाएगा, उसमें लगेगा। ये महायज्ञ है, इस महायज्ञ में सबकी अपनी अपनी आहुति लगेगी। जिसकी जितनी श्रद्धा है वो अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से इसमें अपना योगदान अवश्य देगा या देगी। और हम सब मिलकर के इस राष्ट्र को वापस महान बनाने के लिए अपना अपना प्रयास करें।
आज के इस अवसर पर मैं 2-3-4 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला, हम अपने लिए क्या लक्ष्य तय करते हैं इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। महाराजा कॉलेज में यूनी एडमिशन तो मिल नहीं जाता भाई, परसेंटेज बड़ा सारा चाहिए होता है, अब तो और भी चाहिए होता होगा 92। बताओ कितना भारी कंपटीशन है। मैं 75% और पूरी जिंदगी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, शुद्ध सरकारी, राजकीय प्राथमिक, राजकीय उच्च प्राथमिक, राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, वो भी गाँव का, हिंदी मीडियम, देसी बिल्कुल एकदम। वहां से पढ़ के निकल के आया और महाराजा कॉलेज में एडमिशन लिया। मैंने ग्रेजुएशन थोड़ी नहीं किया, मैंने तो स्नातक किया। जूलॉजी, बॉटनी, साइंस में नहीं किया है, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मनोविज्ञान में किया है, बीएससी 1998 और इसी को भी स्कूल में रहा। तो अपने लिए इस उम्र में एक लक्ष्य तय करें। अगर आपको लेकर के आए हो तो बहुत अच्छी बात, लेकर के नहीं आए हो तो अब बन सकता है, अभी भी सोचा जा सकता है। आप में प्रतिभा की, मेहनत की कोई कमी नहीं। 90% नॉलेज वाला बच्चा 90% किसे कहते हैं भाई, यानी मेहनत तो की होगी ना, यानी रगड़ तो सकते हो। इस बुद्धि विवेक का काम कर करके अगर आपको मौका दिया जाए, संसाधन दिए जाए, आपको थोड़ा तैयारी कराई जाए तो दम तो है बच्चे। तो ऐसे बच्चों का समुच्चय जहां इतने प्रतिभाशाली बच्चे हो, वो कैसे यूं ही व्यर्थ हो सकता है। तो ये जो सभागार है, इसमें संख्यात्मक दृष्टि से भले कम बच्चे लग रहे हो, हर एक में विपुल संभावनाओं का साथ है। इतने दम रखते हो आप लोग कि आप सोच लो, बस एक लक्ष्य तय करो। माना कि आपने कोई लक्ष्य तय किया, अब अगला कदम उसकी ओर बढ़ना। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल शुरू करता, मैंने एडमिशन लिया, गोखले में